So the first one is क्या है? हाय दोस्तों, हम यूजुअली एक शख्स को इंटरव्यू करते हैं उम्मीदों की उड़ान पर आज हम बहुत सारे अलग अलग लोगों को मिलने वाले हैं। हम डोरेमोन से भी मिलने वाले हैं, हम पिकाचू से भी मिलने वाले हैं, हम छोटा भीम से भी मिलने वाले हैं और हम आर्या स्टार्क से भी मिलने वाले हैं, क्योंकि हम मिलने वाले हैं उस आवाज़ से जो इन सभी कैरेक्टर्स के पीछे है। स्वागत करता हूँ सोनल कौशल का उम्मीदों की उड़ान की इस एपिसोड पे। सोनल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सोनल, 8 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू कर दिया। यस। लोग जब कार्टून्स देखने में बिजी होते हैं, आपने कार्टून्स बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए, फ्रॉम दैट स्टेज कैसे आपने शुरू किया? So actually my mother she was a casual announcer in All India Radio। वो जो पहले के टाइम पे अनाउंसमेंट्स होते थे ना, हाँ। कि आप सुन रहे हैं विविध भारती, तो she was working as a casual announcer and उस टाइम पे ना रेडियो में ऑडियो प्लेज वगैरह बहुत होते थे। राइट। तो she used to take me and my brother। I was 8 and my brother was 9 years old। तो हम लोग वहाँ जाते थे एंड परफॉर्म करते थे, पोएम्स सुनाते थे एंड बहुत ही मतलब हमारे लिए इट यूज्ड टू बी लाइक अ पिकनिक। तो वो काम था ही नहीं कभी भी। एंड देन वन डे माय मदर गॉट अ कॉल। उस टाइम पे मोबाइल्स भी नहीं थे। मतलब मैं डायनासोर के ज़माने से नहीं हूँ, बट अभी कुछ साल पहले। तो उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे। मुझे याद है हमारे लैंडलाइन फ़ोन पे एक फ़ोन आया दैट डबिंग के लिए ऑडिशन करना है, सो आप अपनी बेटी को ले आइए। तो मम्मी को भी नहीं पता था डबिंग क्या होती है। Right. और मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं था, बट ये पता था कि ठीक है कुछ वॉइसिंग से रिलेटेड ही है। सो हम लोग चले गए एंड वहाँ जाके देखा तो बहुत सारे लोग थे एंड उस टाइम पे मैं थी 13 ईयर्स की। सो मैं ऑफ कोर्स एज अ किड आई वाज वेरी नर्वस एंड स्टूडियो के अंदर क्या हो रहा है, एक एक बच्चा ऐसे जा रहा है फिर निकल रहा है, तो मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या हो रहा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो देन आई वेंट इनसाइड एंड आई सॉ कि पहली बार मैंने देखा कि वीडियो पे रिकॉर्डिंग हो रही है। उससे पहले तक मैंने सिर्फ रेडियो के लिए रिकॉर्ड किया था। सो दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी। बट जो टीम आई हुई थी बॉम्बे से, तो वो लोग बहुत पेशेंट थे। एक तो दे वर डीलिंग विद किड्स, राइट। सो दे वर वेरी पेशेंट एंड उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि आपको ऐसे वीडियो में देखना है, फिर आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है एंड यू हैव टू ट्राई टू कॉपी द वॉइस एग्जैक्टली एज मच एज यू कैन। एंड मैं जब वहाँ बैठी थी ना, तो मैंने नोटिस किया कि उनको सब कुछ मिल रहा है बाकी बच्चों से। व्हाट दे आर नॉट गेटिंग इज, बाकी बच्चे ना डोरेमोन की वॉइस नहीं कॉपी कर पा रहे थे। सो वहाँ बैठ के मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि बस वॉइस नहीं मिल रही है इन्हें, बाकी सब मिल रहा है, लाइक एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग। सो आई वेंट इनसाइड एंड आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ आई हैव टू कॉपी द वॉइस एज मच एज आई कैन। सो आई डिड इट एंड मैंने ऑडिशन दिया। सो डोरेमोन की जो ओरिजिनल वॉइस है ना, वो बहुत रोबोटिक है एंड ही सेज लाइक गोमेन नोबिता-कुन, समथिंग लाइक दिस। सो आई डिड इट। ऑडिशन में मैंने कर दिया। बट जब मेरी मम्मी के पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है एंड इतने सारे बच्चों में से आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, मेन कैरेक्टर के लिए हुआ है एंड यू हैव टू कम ऑन दिस डे एंड रिकॉर्ड द एपिसोड, आई वेंट, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड आई कुडंट डू इट। वाओ। या इट्स नॉट, क्या चेंज हो गया? नर्वसनेस था या? सो मैं बताती हूँ। ऑडिशन के टाइम पे 4 या 5 लाइन्स करनी थी। सो उसमें की क्या हो रहा था कि मैं आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, बट शुरू के 5 डायलॉग तक आई कुड चेंज माई वॉइस, आई कुड सस्टेन दैट। उसके बाद मैं सस्टेन ही नहीं कर पाई। सो अब सब लोग ऐसे टेंशन में कि यार ये नहीं हो रहा है। मुझे भी पता चल रहा था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, टीम को पता चल रहा था कि ये नहीं कर पा रही है, अब क्या करें। सो दे सेड ओके, you do it in your normal voice. So I dubbed the first episode in my normal voice at that time. So it was, of course, it was a cute kid's voice. So उन्होंने वो पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करके बाकी सारे कैरेक्टर्स का भी रिकॉर्ड करके दे सेंड इट टू मुंबई एंड वहाँ से उस टाइम पे ये यूटीवी के लिए होता था, हंगामा पे आता था डोरेमोन, एंड वहाँ से ये रिवर्ट आया दैट वी आर लाइकिंग दिस वॉइस मोर देन द ऑडिशन वॉइस. So continue with this voice. So that's how Doraemon in India got its voice. So Indian Doraemon और Japanese Doraemon बहुत different है voice wise. Okay, अब हम डोरेमोन के साथ What's in your bag खेलने वाले. क्या बात है. So डोरेमोन, ये रहा आपका बैग.
व्हाट्स इन योर बैग? डोरेमोन के साथ तो आई थिंक व्हाट्स इन योर पॉकेट खेलना चाहिए, क्योंकि डोरेमोन के पास ना एक पॉकेट है और उसमें से बहुत सारे गैजेट्स निकलते हैं एंड वही गैजेट सारे काम कर देते हैं नोबिता के लिए. सो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे फेवरेट गैजेट्स कौन से हैं और वही मैं बैग में से निकालती हूँ, ठीक है? Sure. सो द फर्स्ट वन इज क्या है? हाँ, so the first one is bamboo copter. So bamboo copter लगा के जब डोरेमोन और नोबिता पूरे जापान में ऐसे चक्कर काटते हैं, घूमते हैं, that is the best thing. I wish I had a bamboo copter also. Beautiful. Next one, anywhere door. And anywhere door is my favorite, क्योंकि बहुत सारे लोगों का anywhere door favorite gadget है, क्योंकि anywhere door से ना मतलब आपने anywhere door यहाँ रखा, आपने खोला and wherever you want to go you can go. Like ये खोलते ही आप हो सकता है लंदन पहुंच सकते हो. Exactly, कहीं पे भी पहुंच सकते हो. तो अभी मुंबई के ट्रैफिक में anywhere door किसी के पास हो तो सोचो, it's such a Sorted blessing. life. Exactly. अभी next. अरे ये क्या? ये तो डोरा केक है. ये लो कुछ तुम खा लो. Thank you. Okay, next one. Small light. And with this gadget, डोरेमोन जो है वो किसी भी चीज को छोटा कर देता है बहुत ज्यादा, and then things become easy. Easier to move around. Yeah, and similar to that, big light. And this gadget, of course, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज बड़ी हो जाती है. So डोरेमोन के पास ना बहुत सारे गैजेट्स हैं एंड कई बार ना लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर वो गैजेट आपके पास होते तो आप क्या करते. एंड मैं बोलती हूँ कि काश ऐसा होता कि मेरे पास डोरेमोन के गैजेट नहीं, मेरे पास डोरेमोन की पॉकेट होती और मैं कोई भी गैजेट उसमें से निकाल लेती तो मजा ही आ जाता, क्योंकि इतने मस्त मस्त गैजेट्स होते हैं डोरेमोन के बहुत पास. फन गैजेट्स. यस, राइट. ऐसा बोलते हैं, बताए कि एक्टर्स, बड़े एक्टर्स इस बारे में बात करते हैं कि जब मैं कोई कैरेक्टर को दर्शाता हूँ तो मैं उस कैरेक्टर जैसा थोड़ा थोड़ा हो जाता हूँ. हाँ. तो आपकी लाइफ में डोरेमोन, पिकाचू, ये सब कैरेक्टर्स का क्या इम्पैक्ट रहा है एज अ पर्सन? बहुत इम्पैक्ट रहा है डोरेमोन का, स्पेशली आई वुड से, बिकॉज आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैव डन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. लाइक आई थिंक हाफ ऑफ माय लाइफ आई हैव बीन डोरेमोन. एंड Wow. एंड स्कूल्स में जाके बच्चों से मिलके द रिएक्शन दैट आई गेट, इट इज इनक्रेडिबल. आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटिल वंस. Right. उन्हें लगता है कि ये कार्टून की दुनिया असली है. असली है. उनके लिए सांता क्लॉज असली है, उनके लिए डोरेमोन असली है, एंड दे फील कि यार काश हमारे पास भी डोरेमोन होता, यू नो, कि वो हमें गैजेट देता, हम इस प्रॉब्लम में होते तो वो हमें गैजेट देता. आई गेट अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स आल्सो. आई डोंट नो, मेरा नंबर स्प्रेड हो चुका है काफी जगह पे. सो एक बार ऐसा हुआ कि सुबह 7 बजे एक बच्चे का फोन आया एंड आई वाज स्लीपिंग. सो अननोन नंबर से था एंड मैंने उठाया एंड उधर से एक छोटे से बच्चे की आवाज आई. पहले आवाज ही नहीं आई और मैंने फोन काट दिया. फिर दोबारा से फोन आया और उस बच्चे ने बोला डोरेमोन. वाओ. तो एंड आई वाज वेरी स्लीपी एंड आई सेड, मैंने ना आई एक्टेड एज इफ आई एम नोबिता's मॉम एंड आई सेड बेटा डोरेमोन तो अभी सो रहा है. वाओ. सो वो बच्चा बोलता है आंटी मैंने ना आज होमवर्क नहीं किया है, सो मुझे डोरेमोन से गैजेट चाहिए. एंड आई थॉट ओह माय गॉड सो क्यूट. डोरेमोन कैरेक्टर के साथ आप ग्रो हुए, Yeah. कितना इजी या मुश्किल पड़ता है आज डोरेमोन करना वर्सेस जब आप 13 साल के थे? वेल आई थिंक मेरे लिए आज ज्यादा आसान है. हाँ, और पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल इसलिए था बिकॉज मैं बहुत शाई किड थी. सो मैंने ना अपने स्कूल में भी किसी को नहीं बताया था दैट यू नो आई एम द वॉइस ऑफ डोरेमोन. Wow. It was my father who once told my principal and my principal announced it in the school. And उसके बाद तो I became famous in the school. और जब कोई मुझे कहता था ना कि डोरेमोन की वॉइस में कुछ बोल के दिखाओ, I used to be very nervous कि क्या बोलूँ यार, मतलब डायलॉग ही नहीं पता होता था कि मैं क्या बोलूँ इस वक्त. Right. But now it's like मुझे नींद से उठा के भी बोल दो तो मैं बोल दूंगी. So it is like that. But एक डिफरेंस है कि उस टाइम पे वो मेरी नॉर्मल वॉइस थी. अब मुझे वो मॉड्यूलेट करना पड़ता है. उस टाइम पे आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ. राइट. सो जैसे एनिमेशन में ना बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं. एवरीथिंग इज ओवर द टॉप. लाइक एवरीथिंग इज ओवर द टॉप. एनिमेशन में कैसे बोला जाएगा?
एवरीथिंग इज ओवर द टॉप। लाइक इफ यू आर एक्साइटेड तो बहुत एक्सट्रीम एक्साइटेड हो, Right. अगर रो रहे हो तो बहुत ऐसा करके रो Right, रहे हो, right. तो हंस रहे हो तो बट हम नॉर्मली ऐसे नहीं हंसते, Right, right. सो एवरीथिंग इज वेरी एग्जैजरेटेड। तो एज अ किड वो नहीं आता था। सबसे मुश्किल मेरे लिए क्या था पता है? हंसना। आई यूज टू प्रे, जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी ना, मैं प्रे करती थी कि आज मेरा कैरेक्टर हंसे ना। ऐसा कोई दिन होता था जब आपका कैरेक्टर हंसता नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि right? कार्टून हंसते ही हैं और वो बहुत अलग तरह से हंसते Right, हैं। क्योंकि बचपन खुशी का टाइम होता है। एग्जैक्टली। yeah. एंड मैं पता है कैसे हंसती थी? एंड मेरे जो डबिंग डायरेक्टर होते थे वो कहते थे सोनल थोड़ा खुल के हंसो। बट क्या होता है ना यार, बच्चे जो होते हैं वो बहुत जेन्युइन होते हैं, उन्हें फेक लाफ करना आता ही नहीं है। हाँ, correct. दैट आई रियलाइज वेरी लेट इन माई Right. लाइफ, बट अब तो ऐसे चुटकियों का खेल है। आप अपने टॉप कैरेक्टर्स की आवाज निकालेंगे और मैं गेस करूंगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है? Okay. तैयार है आप? हाँ, तो ये तो मतलब आपके लिए चैलेंज हो गया। हाँ, वही तो। वाओ। इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है। सो अब मुझे पूछना चाहिए, आप तैयार हैं? हाँ, जितना हो सकता हूँ। ओके, सो रेडी? फर्स्ट वन। टुनटुन मौसी, इतने लड्डू से मेरा क्या होगा? मुझे तो और लड्डू चाहिए। छोटा भीम। यस, Perfect. क्या बात है। Awesome, awesome. ओके, ओहो, डांसविल पर बहुत मुसीबत आ गई है, हमें कुछ करना होगा। पर रुको, पहले मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। ओ, ये तो कोई पावर पफ गर्ल है, राइट? हाँ, कौन सी है पर ये तो बताओ। कौन है जो मेकअप करती रहती है? Bubbles. बबल्स, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अभी मुझे थोड़ा सा टफ देना पड़ेगा जो आप गेस ना कर पाओ। ओके, दिस वन, ये तो बिल्कुल भी आप गेस नहीं कर पाओगे, आई एम श्योर। पीका पीका पी पिकाचू। ये कौन बोलता है? आई एम नॉट श्योर ये कौन बोलता है, थोड़ा और करके दिखाइए। इतनी इतनी बेकार एक्टिंग कुंज। ऑफ कोर्स ये पिकाचू है। ऑफ कोर्स ये पिकाचू है, यस यस। सो पोकेमॉन में ना मैंने बहुत सारे पोकेमॉन्स को अपनी आवाज दी थी। सो जैसे एक बहुत ही क्यूट है, चिकली पफ चिकली, ये जब भी गाना गाती है ना सब लोग सो जाते हैं। इट वाज सो Wow. मच फन। अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट वॉइस फॉर यू। ओहो बिल्लू, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी। ये है बबली फ्रॉम लिटिल सिंघम। गलत जवाब। मतलब ये इन लोगों को फर्रे देके भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे मुझे डोंट आउट मी। मतलब क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया था, आंसर शीट लीक कर दी थी, फिर भी गलत जवाब। ये कौन है? तो ये कौन सा वाला था? ये बिली थी, बिली मैंडी से मैंडी थी। ओ हाँ, ये बिली मैंडी से। अब अगला लिटिल सिंघम से हाँ, मुझे आप पे तरस आ रहा है यार। सो अभी लास्ट, ठीक है? मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ कितना अच्छा लग रहा है। ये है लिटिल सिंघम। हाँ, ये है बबली। Yes, Oh God. So yeah, you performed fairly well. Yeah, बोलना पड़ता है ऐसा, Thank आपके you, शो पे thank आई you. हूँ। पासिंग मार्क्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कब ये लगा कि नहीं यही मेरा करियर है, कि मैं यही करने वाली हूँ अब, और यहीं पे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा अचीव कर सकती हूँ, और इसी पे मैं अभी 100% फोकस करूंगी? बहुत सारे मैंने हंगामा के लिए बहुत सारे शोज किए, एनडीटीवी गुड टाइम्स के लिए शोज किए, एंड तब तक मैं दिल्ली में ही थी। आई वाज डूइंग माय स्टडीज, मैंने ग्रेजुएशन किया, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि ये जो काम है ना, ये मेरे लिए मतलब फुल टाइम काम नहीं है, क्योंकि ये मुझे एक दिन में 2, 3, 4 घंटे बिजी रखता है, बट उसके बाद क्या? और अगर एक प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ वो खत्म हो गया तो उसके बाद क्या? राइट। So as a freelancer, I can do this, but I have to have something in my hand. So my father suggested that you can be a teacher, because मैं बच्चों के साथ वैसे भी बहुत ज़्यादा connected हूँ. So he Yeah. said कि and
being a teacher you will get rest half of the day, second half of the day to do this also. पर बातें तो पूरे दिन करनी है फिर अगर हाँ. आप टीचर हो और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो तो सुबह भी बातें करनी है दोपहर को भी बातें करनी है Yes, तो मेरा सोशल मीडिया पे नाम है द मोटर माउथ, यूट्यूब चैनल Correct. पे भी द मोटर माउथ, तो मोटर माउथ तो मैं हुई. राइट So मुझे तो पसंद है वो हाँ. सब करना, और बच्चों के साथ करना, बातें करना, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस सुनना, वो बहुत पसंद है. So I said okay, मैं टीचर बन जाऊंगी, एंड ये मेरा प्लान था कि आधा दिन स्कूल में और आधा दिन स्टूडियो में. आई डिड माई B.Ed फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी. देन B.Ed कंप्लीट हुआ. आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स, डबिंग चल ही रही थी, एंड मेरी एक फ्रेंड थी रुपिका. उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू मुंबई टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज. शी वॉज अ डबिंग डायरेक्टर, एंड आई सेड मुझे बस आई एम फ्री, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, सो मैं चलती हूँ आपके साथ एक हफ्ते के लिए, एंड घूम फिर के आई विल बी बैक. बट दैट ट्रिप चेंज्ड माई लाइफ, एंड मैं मुंबई आई, एंड मैं उनके साथ सारे स्टूडियोज़ में गई बिकॉज शी वॉज लुकिंग फॉर वर्क. हम सारे स्टूडियोज़ में गए, हमने देखा यहाँ कैसे काम होता है, क्या होता है. मैं लोगों से मिली, एंड एवरीबडी हियर वॉज सो ओवरवेल्म्ड कि अरे डोरेमोन आया है हमारे स्टूडियो में. बिल्कुल. So सब लोगों ने कहा कि सोनल, मुंबई is the place for you. What are you doing in Delhi? So I said okay. I shared everything with my parents, and my mother was so excited because she's from the same field, and उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है. I mean, I would say she took me to the studio for the first time when I was 8 years old, and she took me for the audition of Doraemon, my first ever dubbing audition. She did everything. मतलब उन्होंने मेरे लिए एक थाली प्रिपेयर करके मुझे दी, and she was like, close your eyes, don't think about anything, and you should go to Mumbai. वाओ. So my That's father. brave of a mother to say यार, मतलब ये Yes. नए शहर में बेटी को भेजना at that yes, stage. yes, बिल्कुल बिल्कुल. And उल्टा होता है, मतलब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बच्चों डिस्करेज को करते जाना हैं, एक होता है. चैलेंज बन जाते हैं, एक ऑपोजिशन बन जाते हैं ऐसे हाँ. सिचुएशंस में. सो बट मेरे केस में उल्टा था, मुझे जाना नहीं था. मुझे ऐसा लगता था कि दिल्ली में सब कुछ है मेरे पास. Right. आई हैव माई फ्रेंड्स, आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई वर्क ऑल्सो. सो मुझे ऐसा लगता था कि क्या ज़रूरत है यार वहाँ जाके करने की. बट माई मदर वॉज द वन हु सेड दैट यू शुड गो, एंड माई फादर वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू जा, नहीं तेरे को सूट करेगा तो तू वापस आ जाना, बट यू शुड गो. जा सोनल, जी ले अपनी जिंदगी. सो ही वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव, एंड Right. मतलब वो मुझे स्टूडियोज भी लेके जाता था जब मैं छोटी थी. एंड 10th के बाद ना वहाँ पे ऐसा होता है दिल्ली में कि बहुत लंबी छुट्टियाँ मिलती हैं. सो ही वेस्टेड ऑल ऑफ हिज छुट्टीज टू टेक मी टू द स्टूडियो एंड ब्रिंग मी बैक. Yeah. ऐसे एकदम रिस्पॉन्सिबल ब्रदर की हाँ, मतलब तरह. कोई प्रतिभा को बाहर निकलने के लिए बहुत सारे Yes. लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड Yes. योर फैमिली हैज बीन दैट फॉर यू, राइट? Yes, totally. सो बॉम्बे जब शिफ्ट हुए इज द टाइम व्हेन यू गॉट मोर सीरियस अबाउट के मैं यही वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ही करियर बिल्ड करने वाला. क्योंकि दिल्ली में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. जब मैं यहाँ पर आई, आई स्टार्टेड गेटिंग बिजी 12 hours a day. वाओ. और ऐसा होता था कि लोग कॉल करते थे कि सोनल आपका टाइम चाहिए, और मैं कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है. मैं पूरा दिन काम कर रही होती थी, सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक. सुबह 10 बजे जो वॉइस ओवर होता था और रात के 10 बजे जो वॉइस ओवर होता था, वो दोनों में एफर्ट में कितना डिफरेंस होता है? होता है, रात होते होते आप थक भी जाते हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पैशनेटली कोई काम कर रहे होते हो ना, तो वो थकान सुनाई नहीं देती आपकी आवाज़ में. सो आई एम स्टिल सो पैशनेट अबाउट एवरी कैरेक्टर दैट आई परफॉर्म, एवरी वॉइस दैट आई डू, कि मतलब मैं चाहे थकी हुई हूँ, चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चाहे मेरा मूड ठीक नहीं है, बट आई विल बी दैट कैरेक्टर व्हेन आई एम परफॉर्मिंग. आई विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई एम देयर. डोरेमोन की सारी हंसी सेम एफर्ट नहीं लेती है, कुछ हंसी ज्यादा एफर्ट लेती होगी जब व्हेन यू आर फीलिंग लो और सम चैलेंजेस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट वो कैरेक्टर को आपको ऑनेस्टली अगर प्ले आउट करना है तो फिर आपको वो एंथुजियाज्म रखना पड़ेगा. यस, ये तो होता ही है. और मेरे साथ ऐसा है कि मैं जब कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म करती हूँ, बी इट डोरेमोन, बी इट बबल्स इन द पावरपफ गर्ल्स, या फिर नेटफ्लिक्स का कोई शो हम कर रहे हैं जिसमें हम एक ह्यूमन कैरेक्टर को आवाज दे रहे हैं, नॉट एनिमेशन. तो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट
आई फॉरगेट एवरीथिंग। ऐसा होता है ना कि ब्लैंक हो जाता है सब और सिर्फ वही दिखता है। सो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को Yeah. सब अपनी पर्सनल लाइफ साइड में रख के परफॉर्म करना पड़ता है। चाहे आप हो सकता है आप बहुत खुश हो उस वक्त, बट आपको एक बहुत ही डिप्रेसिंग सीन डब करना है। हो सकता है आप बहुत उदास हो अंदर से मन में, एंड आपको बहुत जोर जोर से हंसना है डब करते वक्त। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्लो का, जो स्पोर्ट्समैन भी बात करते हैं कि जब मैं बहुत अच्छे फॉर्म में होता हूँ, हाँ तो मैं जिस तरह से खेल रहा होता हूँ तो आई कैन ट्यून आउट एवरीथिंग अराउंड मी एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग, और Yes. तभी बेस्ट काम होता है। यस आई थिंक दैट अप्लाइज टू एन आर्टिस्ट ऑल्सो, इट Yes. अप्लाइज इन एवरी करियर। एवरी करियर ट्रू। आपके हिसाब से व्हाट वाज द बिगेस्ट सैक्रिफाइस यू हैड टू मेक? See, since I was from Delhi and I had to move to Mumbai to set up my career, जो कि planned नहीं था, and मैं यहाँ पर आई और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं 1 साल के लिए यहाँ आई हूँ और I will be back after 1 year. But when I came here, I saw कि इतनी opportunities हैं। मतलब दिल्ली में अगर 10 प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो मुंबई में 1000 चलते हैं। दैट वॉज द डिफरेंस। सो आई थॉट कि दिस इज़ द प्लेस फॉर मी। सो मेरे लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था लीविंग माई फैमिली, बिकॉज आई एम अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ गर्ल। सो लीविंग माई फैमिली एंड कमिंग हियर, दैट वॉज द बिगेस्ट सैक्रिफाइस। एक बात बताइए, चाइल्डहुड में आप शाई लड़की थी तो आप लोगों को बताते नहीं थे कि मैं आवाज़ हूँ डोरेमोन की। हाँ अब आप जब बड़े हो गए और इतने सारे कैरेक्टर्स को वॉइस करते हैं, हाँ। कभी ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि किसी को पता नहीं है कि मैं इस कैरेक्टर की आवाज़ हूँ, कि ये कैरेक्टर को इतना सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है पर क्योंकि मेरा चेहरा विजिबल नहीं होता है? फ्रस्ट्रेशन तो मुझे नहीं होता है, मुझे हंसी आती है। कितनी बार ना ऐसा होता है कि अब तो खैर सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को पता है। कितनी बार ऐसा होता है मैं किसी कैफे में जाती हूँ और ऑर्डर कर रही होती हूँ और सामने से वो जो ऑर्डर ले रहे होते हैं वो कहते हैं डोरेमोन, एंड आई एम लाइक यस। अमेजिंग, But वो बहुत पहले- स्पेशल फीलिंग होगी। हाँ बहुत स्पेशल, क्योंकि उसके पीछे अगर हम सोचे तो ये है कि वो जो बंदा है उसने बचपन में डोरेमोन देखा है, एंड बचपन की जो मेमोरीज होती है ना वो बहुत स्पेशल बहुत होती है। स्पेशल होती है, बिल्कुल। सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मैंने लोगों के बचपन का हिस्सा थी, चाहे मेरी आवाज़ ही सही, बट आई वॉज अ पार्ट Right. ऑफ देयर चाइल्डहुड। कितनी बार मैं पहले जब ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती थी तो लोग साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत देखते हैं, तो साउथ इंडियन मूवी में वो हीरोइन की आवाज़ मेरी होती थी, एंड मैं देखती थी कि अरे ये तो मूवी देख रहे हैं और इसमें मैंने इसको डब किया है, बट लोगों को पता नहीं है, तो हंसी आती है। आज भी Right. मुझे हंसी आती है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार व्हाट इज दिस यार, नहीं, नथिंग। मुझे आई टेक इट एज अ ह्यूमरस थिंग। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल कैरेक्टर की जो आपने वॉइस ओवर किया हो, जिसका उसकी कहानी बताइए। क्या कैरेक्टर था, क्या चैलेंज था, आपने कैसे वो वॉइस ओवर करना उसको सीखा, उसके बारे में ज़रा कहानी बताइए मुझे। सो अगर मैं कोई ऐसा एक कैरेक्टर सोचने के लिए बैठूँ ना तो मैं शायद नहीं याद कर पाऊंगी एक कैरेक्टर, बट जब भी मैं कोई भी ऑडिशन देने जाती हूँ ना आई एम ऑलवेज नर्वस, और मुझे वो मुश्किल ही लगता है फर्स्ट टाइम जब मैं परफॉर्म करती हूँ। ऑफकोर्स जब डब करने बैठती हूँ तो मैं आई गेट इन टू दैट फॉर्म, बट इनिशियली मुझे हर कैरेक्टर मुश्किल लगता है। एंड अगर मैं वॉइस की बात करूँ तो जो कैरेक्टर से ग्रफी वॉइस वाले होते हैं ना कि वो आवाज़ मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है, बिकॉज आई हैव अ स्वीट वॉइस। मेरी वॉइस जो है वो स्वीट साइड पे है। तो जब भी कोई ऐसे राक्षस, जैसे अभी लिटिल सिंघम एक कैरेक्टर एक शो आता है, एंड उसमें मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही थी। डिज्नी पे भी मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, तो नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करने के टाइम पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट दैट कैरेक्टर माई सेल्फ। वो जो ऐसे राक्षसी अगर कोई हो ना Example कि लिटिल सिंघम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। So I realized कि यार I have to be a little fake for this, Right. because this is not what I am. And ये जो वॉइस है ना वो करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इनिशियली तो बहुत मुश्किल लगता था, अब धीरे धीरे आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। आपका इंटरव्यू देख के और आपका चैनल देख के बहुत सारे लोगों को मन होने वाला है कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने, कोई क्रिएटिव करियर शुरू करे। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज वॉइस इंडस्ट्री को
बहुत ज़्यादा नए टैलेंट की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, MX प्लेयर, बहुत सारे हैं, और सब पे इंटरनेशनल शोज़ आते हैं और उन्हें डब किया जाता है। तो जितना ज़्यादा काम बढ़ रहा है उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वॉइस टैलेंट की। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आपको अपनी लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी हो, तमिल, तेलुगु हो, मराठी हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपकी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है तो क्या मैं वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ, या फिर ऑन द अदर हैंड लोग ऐसा भी कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, क्या मैं वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ या सकती हूँ। तो आई ऑलवेज से दैट कोई भी आवाज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, एवरी वॉइस इज़ डिफरेंट। जैसे भगवान ने हम सबको अलग अलग शक्लें दी हैं, वैसे ही भगवान ने हम सबको अलग अलग आवाज़ दी है। एंड एक प्रोजेक्ट में जहाँ अलग अलग शक्ल के लोग हैं, वहाँ अलग अलग आवाज़ें भी चाहिए। सो ऐसा कोई भी कभी भी ना सोचे कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है तो क्या मैं इस फील्ड में आ सकता हूँ। डेफिनेटली आप आ सकते हो, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर लैंग्वेज पे जैसा मैंने कहा आपकी कमांड है तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन इज़ आपके एक्सप्रेशंस, आपकी वॉइस एक्टिंग। आपको एक अच्छा एक्टर होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रीडिंग, और अगर आपको एनिमेशन डब करना है तो वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप आज के टाइम पे गूगल से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि शायद मैं यहाँ पे भी ये वाला करियर भी बना सकती थी, या मैं कहाँ ये भी कर सकती थी, ऐसा कभी डाउट आता है खुद पे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं लगता है, लेकिन हाँ, जब मैं कोई ऑडिशन देती हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे ये कैरेक्टर करना था। आई वॉन्टेड टू डू दिस कैरेक्टर, बट अगेन इन दैट केस आई नेवर गेट जेलस, बट मैं उसे भी एक लर्निंग की तरह लेती हूँ कि इफ़ आई डिडंट गेट सेलेक्टेड इस कैरेक्टर के लिए, दैट मीन्स मुझ में कोई कमी है, एंड नेक्स्ट टाइम आई हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर। एक टाइम था जब डोरेमोन में आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी और की आवाज़ ली गई थी। हाँ। और फिर आपके फैंस ने एकदम उधम मचा दिया और बोला कि ब्रिंग बैक सोनल्स वॉइस। वो फीलिंग कैसी थी टू हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट? इतने सारे यंग लोग आपको इतना पुश कर रहे हैं, आपको इतना बिलीव कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मुझे रिप्लेस कर दिया गया था तब मुझे कैसा फील हुआ था। सो व्हेन आई गॉट टू नो कि ऐसा ऐसा हो गया है, आई वॉज ऑफ कोर्स वेरी अपसेट, एंड आई वॉज इन कैनेडा विद माई ब्रदर। तो तब मुझे पता चला था, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग क्योंकि आई वॉज 7 समंदर पार। तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में अभी, तो नहीं कर पाई। बट व्हेन आई केम बैक और मैंने ये चीज़ जब सोशल मीडिया पे डाली कि ऐसा ऐसा हो गया है, उस टाइम पर जो मुझे लोगों का रिएक्शन मिला, दैट मेड मी क्राई। मतलब मुझे जब पता चला था कि मैं रिप्लेस हो चुकी हूँ तब मैं नहीं रोई, पर जब लोगों के रिएक्शंस आए, लोगों के मैसेजेस आए, लोगों ने स्टोरीज डालना शुरू कर दिया, एंड ये सब हुआ, तो मुझे रोना आया कि यार ये क्या हो गया। क्योंकि मुझे अपने लिए जितना बुरा लगा था, मुझे उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उन सब बच्चों के लिए जो बुरा फील कर रहे थे मेरे लिए। सो मेरे से ज़्यादा आई थिंक वो डोरेमोन के लिए बुरा फील कर रहे थे, तो आई क्राइड दैट डे। सो लेकिन जब मुझे उतना सपोर्ट मिला बच्चों से, तो मुझे ना ऐसा लगा, आई कुडंट बिलीव इट, आई कुडंट टेक इट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। मेरे लिए ना वो दिन जो है ना, वो एक विक्ट्री डे था आई थिंक। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस लिया जाए या ना लिया जाए, बट आई नो टुडे दैट आई हैव वन अ लॉट ऑफ हार्ट्स। राइट। एक कॉमनैलिटी है आप में और कुकू एफएम में। हाँ। और वो ये है कि आपने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंटरनेशनल शोज को इंडियन लैंग्वेजेस में अडेप्ट करने में और एक्सेसिबल बनाने के लिए, ताकि इंडिया का जो ऑडियंस इंग्लिश नहीं समझता बट बेस्ट कहानियां सुनना चाहता है, देखना चाहता है, उनको एक्सेस मिले आपकी आवाज़ के ज़रिए से।
जैसे आपने आर्या स्टार्क के लिए भी वॉइस किया है गेम ऑफ थ्रोन्स Yes. के लिए, और कुको एफएम पे भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आज तक सिर्फ इंग्लिश में और प्रिंट कॉपीज अवेलेबल थी, बट अब लोग हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में सुन पाते हैं। सुन पाते हैं। तो ये जो आर्या स्टार्क वाला रोल था वो कैसे आपने निभाया, जब एक इंटरनेशनल कैरेक्टर को आपको हिंदी में प्ले करना होता है तो उसकी क्या यूनिक चैलेंजेस होती है? सो मैं बहुत सारे जैसे नेटफ्लिक्स के शोज़ हैं, अमेजॉन प्राइम पे बहुत सारे शोज़ हैं जो हर शो हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, हर लैंग्वेज में डब होता है। सो जैसे नेटफ्लिक्स पे बिजनेस प्रपोजल है, ऑल ऑफ अस आर डेड, इन सब शोज़ में मैंने डब किया है। और आर्या स्टार्क जैसे आपने कहा, आर्या स्टार्क का मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं तब आई थिंक मुंबई आके मुझे 1 साल ही हुआ था, एंड आई वाज कॉल्ड फॉर दिस कैरेक्टर एंड आई हैड नो आइडिया। गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे पता ही नहीं था है क्या। सो उस टाइम पे ये एचबीओ के लिए डबिंग होती थी एंड मैंने बिल्कुल एक रेगुलर कैरेक्टर की तरह उसे डब किया था बिकॉज आई हैड नो आइडिया हाउ बिग द शो वाज। बट लेटर ऑन जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स। जब सारे सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे तब मैंने शुरू से देखना शुरू किया था। एंड उसका रीजन ये था कि जब मैं लोगों को बताती थी कि आई हैव डब्ड फॉर आर्या स्टार्क, तो लोगों का जो रिएक्शन आता था ना कि भाई साहब आर्या स्टार्क, तो मुझे ऐसा लगता था यार यस तो मुझे लगता था यार देखना पड़ेगा हाँ, ये। मतलब वो तो उसने नाइट्स किंग को मारने वाली बेताज Yes, बादशाह एक्चुअली yes. तो आर्या स्टार्क ही है पूरे हाँ, शो की। तो इट्स क्वाइट अमेजिंग कि आपने आर्या स्टार्क को भी एग्जैक्टली एंड मुझे पता ही नहीं था हाँ. कि मैं किसे डब कर रही हूँ। कैन यू बिलीव इट? तो ऐसा भी होता है कई बार। मतलब जैसे अगर मैं डोरेमोन की भी बात करूं, जब मैं उसे डब करती थी इनिशियली तो मुझे पता थोड़ी था कि ये इतना बड़ा कैरेक्टर हो जाएगा, ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। सो व्हेनेवर वी आर डबिंग फॉर अ कैरेक्टर वी नेवर नो हाउ एंड वेयर इट विल रीच। Right. सो हम अपना 100% देते हैं एंड उसके बाद क्या होता है वो तो खैर ऑडियंस के ऊपर है। बट ये जो आप इंटरनेशनल शोज़ और इंटरनेशनल मूवीज़ की बात कर रहे हो, सो यस इन इस तरह की मूवीज़ और इस तरह के कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता है ऑफ कोर्स। एंड ये अपना जुरासिक वर्ल्ड एंड टॉय स्टोरी, इस तरह के इनक्रेडिबल्स यस, बहुत सारे मैंने शोज़ में डब किया है। और मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है कुछ, पता है क्या, कि मैं ना भूल जाती हूँ बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने ये जो बहुत ज़्यादा टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर्स हैं वो तो मुझे याद रहते हैं। एंड कई बार ना मेरे फैंस मुझे मैसेज करते हैं, मैम आपने उस कैरेक्टर को डब किया था ना, वो बहुत अच्छा था। एंड मुझे लगता है ओ अच्छा, फिर मैं गूगल करती हूँ फटाफट, अरे हाँ उसको देख के याद आता है कि हाँ इसे मैंने डब किया था। बट आज भी आप इंटरव्यू से पहले चेकआउट कर रही थी कि मैं भूल ना जाऊँ कौन से कैरेक्टर्स मैंने वॉइस किए। टू हैव दैट वाइड अ बॉडी ऑफ वर्क एट दिस यंग एज, दैट्स क्वाइट कमेंडेबल। यस, थैंक यू। सोनल, आप रिसेंटली यू बिकम अ मदर एज वेल। यस। अब आपका टारगेट ऑडियंस आपके घर पे है, हाँ राइट? कैसा फीलिंग होता है, कैसे डे टू डे काम करने का स्टाइल, आपके डिसीजंस लेने का स्टाइल, कहाँ करियर के बारे में सोच रहे हैं, वो सब कैसे चेंज हो जाता है वंस यू बिकम अ मदर? आई वुड से इन माई केस इट्स स्टिल द सेम। इनफैक्ट मेरा जो करियर पे फोकस है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वी ऑल नो कि अभी इंस्टाग्राम भी एक बिजनेस है, राइट? सो इंस्टाग्राम पे जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी तो टच वुड माई सोशल मीडिया फैमिली इज़ सो सपोर्टिव। जो अभी हम बात भी कर रहे थे डोरेमोन के बारे में, कि मुझे ना वो लोग बहुत प्यार करते हैं। एंड थैंक गॉड कि मुझे कभी भी ना हेट कमेंट्स या इस तरह के मतलब कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। माय सोशल मीडिया फैमिली इज़ सो सपोर्टिव। तो जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स दे वर वेरी हैप्पी दिस एंड दैट, एंड ब्रांड्स स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, अभी किड्स ब्रांड्स। सो मेरा जो ऑलरेडी एक जो मेरा प्रोफेशन है उसके अलावा वो बढ़ गया है अभी, क्योंकि अभी बच्चों से रिलेटेड जो भी ब्रांड्स हैं दे वांट टू डू बिजनेस विद मी। तो मेरा तो अभी मुझे ऐसा लगता है काम बढ़ गया है। एंड रील्स बनाना अपनी बेबी के साथ, सियारा के साथ रील्स बनाना, एंड उसके साथ यूट्यूब वीडियोस शूट करना, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई हैं। जो मेरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो तो थी ही,
और बेबी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं. सो करंटली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम और हफ्ते में 2-3 बार आई स्टेप आउट फॉर वर्क टू द स्टूडियोज़. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैं घर से नहीं कर सकती, तो वो करने के लिए मैं बाहर जाती हूँ. एंड ऑफ कोर्स द लाइफ हैज़ चेंज्ड एंड बहुत बहुत कुछ हो रहा है एंड इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ फन. आई एम एंजॉइंग इट. सियारा को करियर एडवाइस देनी हो तो आप क्या बोलेंगे? डोरेमोन की आवाज में बताइए मुझे. ओह माय गॉड. सो सियारा को क्या, मैं सभी बच्चों को डोरेमोन की आवाज़ में अगर करियर एडवाइस दूंगी तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपको पसंद है वही करो और पूरे दिल से करो, क्योंकि पूरे दिल से जो भी काम करोगे उसमें आप जरूर सक्सेसफुल होगे. पिछला हफ्ता हैज बीन क्रेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हर एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घुसेड़ रहे हैं. हमें भी बहुत सारे स्टार्टअप्स रीच आउट करते हैं कि क्यों ना आप वॉइस ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाए. Yeah. आपको अमिताभ बच्चन की भी वॉइस दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू की भी वॉइस दे देंगे. आपको एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? क्या आपको कोई थ्रेट फील होता है कि ये मेरा करियर मुझसे छीन ना ले, या कैसे आप उसको व्यू करते हैं? मुझे क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? मुझे डर लगता है. एंड सी आई हैव ऑल्सो बिन अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एंड मेरी आवाज़ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यूज़ की जाती है. आई कैन नॉट डिस्क्लोज कि वो किसके लिए था, बट एक चीज़ मुझे पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना ह्यूमन इमोशंस नहीं आ पाते. सो आई हैव नोन कि एक प्रोडक्शन हाउस था जिन्होंने एक ब्रांड को अप्रोच किया कि हम आपको सोनल कौशल की आवाज़ में एक ऑडियो बुक रिकॉर्ड करके देंगे. एंड उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी आवाज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट किया हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उन्होंने वो पूरी बुक उनको रिकॉर्ड करके ऑफ कोर्स जनरेट करके दे दी. बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटपुट बिकॉज उसमें एक्सप्रेशंस ही नहीं थे, उसमें इमोशंस ही नहीं थे. इट वाज साउंडिंग वेरी मैकेनिकल. इट वाज साउंडिंग वेरी आर्टिफिशियल. एग्जैक्टली. सो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, इतनी तेज स्पीड से बढ़ रही है, तो क्या पता इमोशंस भी टेक्नोलॉजी जनरेट कर पाए कल को. तो उस केस में तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. बट लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वी कैन जस्ट प्रे कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सबका करियर खत्म हो जाएगा. तो ऐसा ना हो. ओके, शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड. यस. पहला सवाल है, हु वुड विन इन अ फाइट बिटवीन डोरेमोन एंड पिकाचू? पिकाचू. एंड द रीजन इज कि डोरेमोन जो है वो बहुत स्वीट है एंड पिकाचू जो है वो बहुत कंपेटिटिव है और बहुत फियर्स है और वो एकदम करंट वरंट भी मारता है. सो आई थिंक पिकाचू विल विन. ऑलराइट, ओके. अगर आप कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकती तो किसको बनाती? मिनी माउस. क्यों? बिकॉज शी इज सो स्वीट. एंड मैं जब छोटी थी तो मैं मिकी माउस, मिनी माउस इनको देखती थी. सो मेरा बचपन उन कार्टून कैरेक्टर्स के साथ निकला है. एंड ऑफ कोर्स वो चाइल्डहुड मेमोरीज की जो हम बात कर रहे थे. सो मुझे मिनी माउस पर्सनली बहुत पसंद है. सो या मिनी माउस. ऑलराइट. अगर ऑगी ने कॉकरोचेस को पकड़ लिया तो फाइनली होगा क्या? फाइनली शो खत्म हो जाएगा यार. इसलिए कभी ना पकड़े और शो चलता रहे. ओके. आपको अपना फेवरेट वॉइस कौन सा लगता है? आप बोल सकते हो आपको अपना नेचुरल वॉइस लगता है या कोई कैरेक्टर का वॉइस लगता है. आपका फेवरेट वॉइस कौन सा है? मेरी फेवरेट वॉइस वो है जो बहुत ही स्वीट हो. जब भी मतलब मुझे कोई स्वीट कैरेक्टर करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मुझे वो बहुत पसंद है. तो कोई स्वीट, चर्पी, बबली, जैसे होटल ट्रांसिल्वेनिया में आई वॉज डूइंग मेविस एंड वेंडी, 2 कैरेक्टर्स में कर रही थी परफॉर्म. एंड मेविस इज full of energy and she's like, oh my god, ये क्या हुआ? अब तो मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. Oh, मैं बहुत थक गई हूँ. She's like that. And on the other hand, Wendy is, oh मेविस, थोड़ा आराम से, इतनी जल्दबाजी में काम करोगी तो कैसे कर पाओगी? तो इस तरह के कैरेक्टर्स करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. नाइस. ओके, आपने छोटा भीम किया है. Yeah. अभी मेरे पास आपके लिए एक लाइव चैलेंज है. छोटा नरेंद्र मोदी है और उसने अपना होमवर्क नहीं किया है. Oh my God. तो वो टीचर को कैसे बोलेगा?
Oh my God. Okay. So I'm sure कि वो बहुत बच्चों को एक अच्छा मैसेज ही देंगे एज अ कार्टून कैरेक्टर, एंड ही विल से कि आज तो मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, लेकिन कल मैं अपना होमवर्क जरूर करूंगा, क्योंकि होमवर्क टाइम पर पूरा करना बहुत जरूरी है. समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, awesome. ये शो तो बनना चाहिए. हाँ, यस. ओके, आपको वॉइस ओवर्स मूवीज के लिए करना पसंद है या टीवी शोज के लिए करना पसंद है? मुझे वॉइसिंग पसंद है टीवी शोज के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं कनेक्टेड रह पाती हूँ कैरेक्टर से और ऑडियंस से. मूवी डब करते वक्त वो कुछ घंटों का काम होता है एंड देन इट इज़ ओवर. सो टीवी शोज़ के टाइम पे ज़्यादा लंबे टाइम तक हम कनेक्टेड रहते हैं ऑडियंस के साथ. ओके, लास्ट क्वेश्चन, स्टूडियो रिकॉर्डिंग या रिमोट रिकॉर्डिंग? स्टूडियो रिकॉर्डिंग एनी डे एनी टाइम, बिकॉज वो जो एक फीलिंग है ना, वो घर पे नहीं आती. एंड घर पे ऑफ कोर्स सारा काम खुद करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग भी, ऑफ कोर्स साउंड इंजीनियर का काम भी खुद कर रहे हो, डबिंग डायरेक्शन भी खुद कर रहे हो, और वॉइसिंग भी खुद कर रहे हो. एंड स्टूडियो में जब आप जाते हो तो एक बड़ी स्क्रीन पे आपको वीडियो देखने को मिलता है. एवरीथिंग इज प्रॉपर. देयर इज डबिंग डायरेक्टर टू गाइड यू एंड साउंड इंजीनियर भी होते हैं. सो दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. इट कैन नॉट बी मैच्ड. ओके, और इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स या फिर एक ऐसा कैरेक्टर जो सारी दुनिया में आप ले जा सको? ऐसा कैरेक्टर जो सारी दुनिया में मैं ले जा सकूं, क्योंकि उसे पूरी दुनिया में ले जाऊंगी तो 10 मिलियन फॉलोअर्स अपने आप हो जाएंगे. ओके, अभी ना ये हमारी कुकू एफएम टीम की एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे. डोरेमोन का टाइटल सॉन्ग आप कुकू एफएम के लिए गा के दिखाइए एक बार. ओह श्योर, व्हाई नॉट. Thank you. सो डोरेमोन का जो टाइटल ट्रैक है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो मैंने गाया है, बट एक्चुअली वो मैंने नहीं गाया है. वो किसी और आर्टिस्ट ने गाया था उस टाइम पे, एंड आई विल सिंग इट फॉर कुकू एफएम. प्लीज प्लीज. So- इरशाद इरशाद. जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जाने पहचाने, ये है कुकू एफएम. Awesome. सोनल, थैंक यू सो मच ये करने के लिए. मैंने ना सिर्फ मेरा बचपन रिविजिट किया आपके साथ, बल्कि एक इंस्पिरेशन भी फील हुआ. जिस तरह से आपने अपने करियर्स के बारे में बात की, पैशन के बारे में बात की, क्रिएटिविटी के बारे में बात की, और कितना अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है इस इंडस्ट्री में, इसके बारे में बात की. सो थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला. हमारे कुकू एफएम के जो लिसनर्स है वो बहुत खुश होंगे आपकी जर्नी समझ के, आपकी जर्नी जान के, और वो लोग भी इंस्पायर होंगे अपने खुद के ब्यूटीफुल करियर्स बिल्ड करने के लिए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू कुंज कि आपने मुझे इनवाइट किया इस शो पे, एंड मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर कर पाई आपके साथ और कुकू एफएम के लिसनर्स के साथ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.